प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की माताओं बहनों को आज जीविका निधि की सौगात दी है और साथ ही इस मौके पर कांग्रेस आरजेडी के मंच से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान हुआ था, उस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की पीड़ा देश के साथ साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार की धरती पर मां का सम्मान होता है और ये जो गालियां दी गई आरजेडी कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को, उन्होंने कहा कि ये गालियां सिर्फ उनकी मां का अपमान नहीं है, बल्कि ये देश की हर मां, हर बहन, हर बेटी का अपमान है। बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं की आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह उस मां का, क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। साथियों, हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है। यहां मेरे सामने बैठी हुई हर मां उतनी ही लगन से, उतनी ही तपस्या से अपने बच्चों को पालती है। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा था। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला था। मुझे याद है, बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। मां बीमार होती थी, फिर भी पता तक नहीं चलने देती थी, काम करती रहती थी, काम पर जाती थी। वो जानती थी कि अगर उसने एक दिन आराम किया तो हम बच्चों को दुख सहना पड़ेगा। कठिनाइयों का पता मेरे पिताजी को भी लगने नहीं देती थी मां। वो अपने लिए कभी कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं थी। वो एक एक पाई जमा करती थी ताकि अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी कपड़ा बनवा सके। और बात भले मैं मेरी मां की कर रहा हूं, लेकिन मेरे देश में करोड़ों मां ऐसे ही तपस्या करती है। सीधे रुक करते हैं। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव मौजूद हैं और जरा उन्हीं से ये जानते हैं। शक्ति यादव जी,
देखिए, मां का सम्मान यही देश की पहचान है और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि आरजेडी कांग्रेस वाले जहां पर भी जाएं, इनसे सवाल पूछना चाहिए। माफी मांगेंगे आप? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का अपमान हुआ है आप लोगों की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से। नहीं रोमाना जी, आप एक बहुत ही संजीदा एंकर हैं। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन है। क्या कोई नेता हमारा है गठबंधन का? तो जी थे, राहुल जी थे, हमारे पार्टी के कोई स्पोक्स पर्सन, को जिला अध्यक्ष, को प्रखंड अध्यक्ष था, पंचायत अध्यक्ष था। क्या किसी नाम से किसी को आप जोड़ दोगे तो शहनवाज हुसैन भी नाम को जोड़ोगे कल हमारे साथ? अगर किसी ने ये गाली दी है, मैंने उसी समय कहा प्रधानमंत्री जी का सम्मान सबका, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी माता का सम्मान हमारा सम्मान है। सरकार से मैंने कहा कि इमीडिएटली एक्शन लो और कार्रवाई करो, लेकिन अभी तक कार्रवाई शासन ने क्यों नहीं किया? और दिखावटी और बनावटी और बिकावटी बयानों से देश कभी भी झांसे में नहीं आता। प्रधानमंत्री जी का हम लोग सब सम्मान करते, प्रधानमंत्री जी के मुखार बिंदों से बनावटी बिकावटी स्टेटमेंट जो आया है हमें बहुत ही आहत कर गया। प्रधानमंत्री जी, आप विदाउट इन्वेस्टिगेशन किसी आप ऐसे ही आप एस्टेब्लिश करना चाहते परसेप्शन। असल प्रॉब्लम ये है कि जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जनसैलाब उमड़ी, पूरी इनकी नींवें हिल गई है और नींव हिलने के कारण कई तरह की कारस्तानियों को, कई तरह के चीजों को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, माफ करिएगा, मैं बड़ा ही सनातन विचार का आदमी हूँ। सनातन धर्मों में माता पिता के मरने के बाद पुत्र जो है मथमुंडन कराता है। मैं कहना नहीं चाहता था। आज जिस सम्मान की बात करते हैं, हम आपके माता के प्रति मेरा उतना ही सम्मान हम अपनी माँ के प्रति करते हैं। प्रधानमंत्री देश के हैं, हम कभी भी गाली गलौज की भाषा आपको शक्ति यादव जी, आप जरा ये बताएंगे, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देखिए बेहद भावुक दिखाई सुनाई पड़े इस मौके पर। उन्होंने तो सीधा कहा कि ये सिर्फ उनकी माताजी का अपमान नहीं हुआ है, उन्होंने कहा ये देश की हर माँ, हर बहन, हर बेटी का अपमान हुआ है। आप कह रहे हैं कि साहब ये दिखावटी बनावटी स्टेटमेंट है। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि आपने कहा है कि एक्शन लिया जाए, तो उस व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, FIR उस पर हुई है। क्या एक्शन जो आपको लगता है कि अभी तक उस व्यक्ति पर नहीं लिया गया, आपके हिसाब से ले जाना चाहिए? एक सेकंड प्लीज सुन लीजिए जी। दिखावटी बनावटी और बिकावटी मैंने इसलिए कहा, हाँ जी, कि आपने नाहक मिथ्या परसेप्शन एस्टैब्लिश किया देश के प्रधानमंत्री जी ने, और इन सवालों पर हमारी राय रही। रहा सवाल करोड़ों 140 करोड़ हिंदुस्तानी के माता पिता हमारे उसी समान है जिससे मेरे माता पिता समान है। अब कोई अगर इस बातों को इस रूप में कहे, आपको कहीं कोई परेशानी हो रही है, अब आरोप लगा रहे हो नाम से, तो कई लोग हैं। आप कहो कि आपके जितने लोग हैं आपके नाम में, उस नाम को टाइटल से, उस धर्म से जुड़े हुए आपके पार्टी में, सब राजद हो गए, सब कांग्रेस को हो गए। अगर किसी ने हमें तो सूचना मिली है, यह भी है कि जानबूझ करके किसी को करवाया गया है, और हम पड़ताल करने के लिए बार बार कह रहे थे कि शासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, कि उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं? आज प्रधानमंत्री जी बिहार को चुनाव के मद्देनजर ध्यान में रख करके एक भावुकता का जो भाव परोस रहे हैं, क्या बिहार के लोग जानते नहीं? चलिए ठीक है, फैसला बिहार की जनता ही करेगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद शक्ति यादव जी विस्तार से अपनी बात रखने के लिए। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनकी भी टिप्पणी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये सिर्फ उनकी माता का अपमान नहीं हुआ है, बल्कि अपमान देश की तमाम माताओं, बहनों, बेटियों का हुआ है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको लगता है कि कांग्रेस को इस मामले में माफी मांग लेनी चाहिए? गलती हो गई है आप ही की पार्टी के किसी कार्यकर्ता की ओर से? देखिए, ये बात प्रधानमंत्री जी की सही है कि किसी की भी माँ को गाली देने से करोड़ों माताओं का अपमान होता है जी। इस बात से मैं प्रधानमंत्री जी की सहमत हूँ, और मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने सरेआम टीवी चैनल पर मेरी माँ को गाली दी थी। क्या प्रधानमंत्री की माँ और मेरी माँ अलग अलग हैं? दोनों की ही माँ मर चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी की भी माँ मर चुकी है, मेरी भी माँ मर चुकी है, और मेरी माँ को तो प्रधानमंत्री जी की माँ से ज्यादा भद्दी, नीच और निर्लज्ज गाली दी थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने उस पर माफी मांगी? मैंने तो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी, खुली चिट्ठी लिखी थी मैंने प्रधानमंत्री जी को। क्या प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर माफी मांगी? अगर प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि वहां पर मौजूद नहीं थे, मंच पर नहीं थे, वो मंच छोड़कर जा चुके थे, तेजस्वी छोड़कर जा चुके थे मंच, अगर वो लोग माफी क्या नाम आप कह रहे हैं कि माफी मांगे उसमें, तो प्रधानमंत्री जी ने
मेरी माँ को गाली देने वाले प्रेम शुक्ला के उसमें माफी मांगी या क्या कार्रवाई की, कोई FIR की? आप नाम भी ले रहे हैं, पार्टी के उस प्रवक्ता का आप नाम भी ले रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर आपकी माताजी के लिए ऐसे ही भद्दी गाली बोली थी, इससे भी गंदी गाली दी थी जी। क्या प्रधानमंत्री जी ने उसके खिलाफ FIR की? ठीक है। क्या प्रधानमंत्री जी ने उसको क्या नाम पार्टी से निकाला? क्या उसको प्रवक्ता पद से हटाया? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी। समय इतना ही है मेरे पास अभी इस चर्चा के लिए, इस टिप्पणी के लिए आपकी। कुल मिलाकर मेरे मन में तो ये बात आ रही है कि जरा सोचिए कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं वहां पर राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है कि जब मैं एक प्रवक्ता से बात करती हूँ और उनसे प्रतिक्रिया ले रही होती हूँ तो वो मुझे ये बता रहे हैं कि कैसे उनकी मां को राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता की ओर से भद्दी गाली दी गई और उस मामले में भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। खैर, इस मामले को लेकर क्योंकि बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है तो सियासत यूं ही जारी रहने वाली है।